हेलो एवरीवन। क्लास 9 सॉरी क्लास 10 क्योंकि अब आप लोग प्रमोट हो गए हो कोरोना के वजह से। तो हमारा आज आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। केमिकल क्या होता है? केमिकल जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? केमिकल। कंपाउंड, सब्सटेंस, एलिमेंट्स। इन शब्दों से आप लोगों को ये सब पता है क्योंकि आप लोग 9th में भी इन सब की स्टडी करके आए हो, तो मैं ये बताऊंगी नहीं। लेकिन यही हमारी क्या है? केमिकल। एक तरह से जितनी भी चीज़ सराउंडिंग में है वो सारी चीज़ हमारी क्या है? केमिकल। नेक्स्ट आता है स्टेट्स। 2 टाइप्स की स्टेट होती है, फिजिकल और एक केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? फिजिकल स्टेट हमारी वो स्टेट होती है जो हमारी रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी लिया, पानी को फ्रीज करा, आइस बन गई, वो उसे निकाला, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, फिर पानी बन गया। एक तरह से जो चीज़ जैसी है वो हमें वही मिल जाए बिना उसमें किसी चीज़ का चेंज हुए, वो होती है हमारी फिजिकल स्टेट। सेकंड क्या थी? हमारी केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट मतलब मम्मी ने मैं गोरी, मुझे चाटा मारा तो मेरे फेस का कलर कैसा हो गया? रेड। नई चीज मिल गई, नया कलर मिल गया, वाइट से बुलबुल रेड हो गई। एक और एग्जांपल देती हूँ। आटा, घर में सबके यहाँ पे आटा होता है जिससे रोटी बनती है। तो सूखा आटा लिया, उसमें पानी मिलाया, पानी मिला के जैसे सबकी मम्मी गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए, डो तैयार करती हैं, तो हमने उसे गूंदा और एक हमें आटा डो मिल गया। अब उस आटे को हम क्या नहीं कर सकते? फिर से सूखा आटे में और पानी में नहीं बदल सकते। तो ये हमारा क्या हुआ? केमिकल, जिससे हमें क्या मिला? 2 चीजों से एक नया प्रोडक्ट मिला। अब प्रोडक्ट क्या है? ये 2 चीजों से मिलके क्या मिला? तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी, आटा और पानी, 2 चीजों से मिलकर एक चीज का मिलना केमिकल रिएक्शन है। 2 चीजों से मिलकर, 2 केमिकल चीजों से मिलकर एक चीजों का मिलना क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो हमें मिल रहा है, जो हमें चीज मिल रही है उसे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि 2 चीजों से मिलकर जो मिले वही होगा हमारा। ये कह सकते हैं हम सिंपली, मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी नई चीज मिलना, किसी भी चीज से कोई भी नई चीज मिलना, वही हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन। आया, मैं आप लोगों को केमिकल ही एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एमजी आप लोग 9th में पढ़ के आए हो, पूरी सीरीज पढ़ी है। मैग्नीशियम प्लस O2 तो सबको पता है जिससे हम जी रहे हैं, तो O2 ऑक्सीजन गिव्स आउट का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इन दोनों को मिला के जो चीज मिली, ठीक है, हमें क्या मिलेगा? MgO। मतलब आटा पानी मिला तो हमें क्या मिल गया? एक डो। ठीक है, अब ऐसे समझो, अब ये हमें मिल गया, लेकिन ये चीज क्या है? इस पूरे को तो हमने कह दिया, मैंने जैसे आपको बताया केमिकल रिएक्शन, पूरे को कह दिया हमने केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये चीज क्या है? इसको अब हम कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि आप लोगों को भैया ने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, केमिकल हमने इनको क्या कह दिया? रिएक्टेंट। जिनका रिएक्शन हुआ है, जिनके बीच में क्या हुआ है, मतलब आटा और पानी के बीच में क्या हुआ? मिक्सचर, ठीक है, उसे कह दिया रिएक्टेंट। लेकिन जो चीज हमें मिली है, मैंने जब आटा और उसका एग्जांपल दिया था तब मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या? प्रोडक्ट। हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट। 2 चीजों के कंबाइनेशन से प्रोडक्ट मिल गया। इस पूरे को क्या कह दिया? केमिकल रिएक्शन। आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब हम आते हैं केमिकली एग्जाम्पल पे। अभी हम आटा पे और पानी पे चल रहे थे, बट वो केमिकल ही नहीं है तो केमिकली, बट हम उसे ऐसे लिख कर नहीं आ सकते पेपर में। केमिकली एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम Mg आप सबको पता है, O2 ऑक्सीजन, इन दोनों का जब कंबाइन करते हैं तो मिलता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग अपनी नोट्स अपने सामने रखो, नोट्स में सब है, उसको अपने सामने रखकर पढ़ते जाओ, लर्न कर लो। इस एग्जाम्पल के बेस पे आप लोगों की NCERT बुक में फर्स्ट एक्टिविटी जो गिवन है वो कहती है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्साइड का जब मैग्नीशियम रिबन को
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसे रखने से पहले हम उसे एक सैंड पेपर से रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने ऊपर एक कार्बोनेट बेसिक की लेयर फॉर्म कर लेता है, इसीलिए उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने से पहले उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। इतनी है वो एक्टिविटी, और वो इम्पोर्टेंट भी है थोड़ी, उसके बेस्ड मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक्टिविटी के बाद अब हम लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लोगे। इसमें एक टॉपिक बताऊंगी, इस पॉइंट्स वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि अभी आप लोगों ने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या था, जैसे मैंने बताया था रिएक्टेंट्स का रिएक्ट होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिले, उसी प्रोडक्ट के साथ गैस का इवोल्यूशन भी हो। मतलब किसी भी दो चीजों में हमारा रिएक्शन हो, उसके बाद प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट के साथ ही हमारी गैस इवॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ। अब कोई भी एग्जाम्पल आपको आटा वगैरह वाला नहीं मिलेगा, आप सीधे केमिकली एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4। Zn आप लोगों को पता है, Zn जिंक, H2SO4। अभी आपके इस केमिस्ट्री चैप्टर में एसिड के बारे में भी दे रखा है, और H2SO4 भी हमारा क्या है, एसिड। गिव्स आउट, जब इन दोनों में हम क्या कराएंगे केमिकल रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 जिंक सल्फाइड प्लस H2 गैस इवोल्यूशन। H2 गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या था, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें क्या हुआ, जिंक का जब H2SO4 से रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2 गैस हमारी इवॉल्व हुई। आया समझ में इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। नोट्स खोल के रखो, नोट्स में लिख रहा है पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। और ज़्यादातर कॉमनली होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार होता है, ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमें कलर मिलता है। क्यों, क्योंकि वो एक इनसॉल्युबल रिएक्शन मिल रहा है ना, दो चीज़ों में जब मिक्सचर हो रहा है, मतलब दो चीज़ों जब कंबाइन हो रही है, रिएक्टेंट बन रहा है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उससे हमें क्या मिल रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो हमें कैसा मिल रहा है, कलर्ड, कभी कभार। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पीपीटी। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, KI, थोड़ी हाई लेवल हो गया है अभी। के क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को मिलाएंगे पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड को जब हमने PbNO3, Pb क्या होता है, लेड, और NO3 का होल ट्वाइस नाइट्रेट। जब हम PbNO3 को मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे तो हमें गिव्स आउट क्या होगा, हमें गिव्स आउट मिलेगा लेड PbI, लेड नाइट्रेट प्लस KNO3। एक और बात समझते हैं इसी को, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट को जब हमने मिक्स करा, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट। हाँ, तो जब हमें इससे मिला, क्या मिला, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारी जो थर्ड आती है, वो आप लोगों के पास नोट्स है तो आप लोग इसमें देख लो, वो बहुत इजी है। थर्ड है कि आगे रिएक्शन समझ में, लेकिन इसमें हमने पीपीटी तो कहीं नहीं मिला, तो मैं बताती हूँ, ये जो हमें मिला है ये हमें कैसा मिला है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल के साथ साथ मैंने एक और वर्ड बोला था कि जब भी हमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है तो ज्यादातर हमें कैसा मिलता है, कलरफुल। तो इसमें से जो हमारा PbI है वो कैसे कलर
येलोइश, कैसे, येलो कलर का, ठीक है, ये होगा हमारा येलो कलर का। तो पीपीटी आपको आ गया समझ में। अब थर्ड आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर तो बहुत सारी चीजों में आप लोग देखते हो कि हम केमिकली चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज भी बहुत कॉमन सा है, इस पर ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो मैं इसे इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, और ये आप लोग कॉमनली देखते भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट। अभी जैसे मैंने बताया था सॉलिड से सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो यही सारे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आया, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में जैसे मैंने अभी बताया कि सॉलिड से स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बट आप लोग समझ गए ना कि मतलब वो चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे एक बार वो लिक्विड से सॉलिड में बन गया तो वो सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, ठीक है। ये होता है केमिकल। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया ना सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।